क्या आत्मा परमात्मा से अलग है या वो एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब है? उपनिषद कहते हैं तत्वमासी, तू वही है। पर क्या इस वाक्य का अर्थ सिर्फ शब्दों में सीमित है? आज हम करेंगे एक रहस्यमय यात्रा जहां विज्ञान, वेद, तर्क और अनुभूति मिलते हैं और जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। कल्पना करो, एक बूंद समंदर से अलग हो गई। वो चमकीली है, स्वतंत्र है, पर अस्थिर है। अब सवाल है, क्या वो बूंद अब भी समुंदर है? ठीक वैसे ही क्या आत्मा जो इस शरीर में है, क्या वो परमात्मा से अलग है? उपनिषदों में एक कथा आती है, श्वेत केतु और उद्दालक ऋषि की कथा। श्वेत केतु एक जिज्ञासु बालक था। वह 12 साल तक वेद पढ़कर लौटा और घमंड में भर गया। पिता उद्दालक ने पूछा, वत्स, क्या तूने वह जाना जिससे सब कुछ जान लिया जाता है? श्वेत केतु चुप रह गया। तब पिता ने नमक पानी का एक प्रयोग कराया। नमक को पानी में घोल दिया गया। फिर पूछा, नमक कहाँ है? श्वेत केतु शंका से, दिखता नहीं लेकिन स्वाद है। उद्दालक ऋषि प्रेम से, तू भी वैसा ही है वत्स, दिखता नहीं पर है। जैसे नमक पूरे जल में घुला है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। उपनिषदों की ये कहानियां प्रतीक है। आत्मा कोई तर्क नहीं, वो अनुभूति है, वो चेतना है जो तुम्हें अभी ये सुनने में सक्षम बना रही है। पर तुम उसे मैं समझते हो और वहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। क्या आत्मा और परमात्मा दो है या अलग दिखती एक ही सत्ता है? यह जानना ही इस जीवन की सबसे गुप्त खोज है और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है। आत्मा की उपनिषदों में परिभाषा वह क्या है, कैसी है और कहाँ है? जब हम मैं कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं थक गया हूँ। पर यह मैं कौन है? शरीर तो दिन ब दिन बदल रहा है, मन तो हर क्षण एक नया रूप लेता है। तो क्या यह मैं भी बदलता है? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयम। कठ उपनिषद। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा न कोई व्यक्ति है न पदार्थ, वह चेतना है, प्योर अवेयरनेस, जो न समय के अधीन है न शरीर के। उपनिषद आत्मा को प्रज्ञा, चित, साक्षी कहते हैं, जो केवल देखती है पर कभी बनती नहीं। जैसे सूरज सभी को रोशनी देता है पर वह किसी एक खिड़की का मालिक नहीं बनता, वैसे ही आत्मा शरीर के माध्यम से कार्य करती है पर शरीर नहीं बनती। जब आत्मा मन में उलझ जाती है तो उसे लगता है मैं ही मन हूँ। जब देह पीड़ा में होती है तो लगता है मैं पीड़ा हूँ। पर उपनिषद कहते हैं दृष्टा, श्रोता, ज्ञाता वही आत्मा है, जो देख रही है वही हो तुम। बाकी सब अनुभव है पर तुम अनुभव करता हो, क्योंकि आत्मा देखने में नहीं आती, वह देखने वाला है। तुम उसे आंख से नहीं देख सकते क्योंकि वही आंखों के पीछे है। जब तुम सब कुछ खो बैठो तो जो बचता है वही आत्मा है। आत्मा केवल अस्तित्व नहीं, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। तो परमात्मा कौन है? उपनिषदों की दृष्टि से ब्रह्म की रहस्यमय सत्ता, जिसे सब जन्मों में खोजा, जिसे वेदों ने अनिर्वचनीय, अनंत और अविनाशी कहा, उसे हम परमात्मा कहते हैं। पर उपनिषद कहते हैं परमात्मा कोई देवता नहीं, कोई आकृति नहीं, वह ब्रह्म है, अस्तित्व की परम चेतना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। यह न किसी रूप में सीमित है न किसी काल में बंधा है। वही वो ऊर्जा है जो सब में व्याप्त है, जो पत्ते में भी है, ग्रह में भी है और मैं भी। विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है, उपनिषद कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है। जब तक यह द्वैत है, मैं और वो, तब तक भ्रम है। पर जब जाना कि जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, तभी होता है सच्चा ज्ञान।
बूंद जब कहती है मैं अलग हूँ तो उसे डर लगता है। जब जान जाती है कि वो भी सागर है तो डर समाप्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, बृहदारण्यक उपनिषद। मैत्रेयी, भगवान, क्या धन से अमरत्व संभव है? याज्ञवल्क्य, नहीं वत्से, धन से संसार की वस्तुएं मिल सकती है, पर ब्रह्म का अनुभव केवल ज्ञान से होता है, और वह ज्ञान तब आता है जब मैं समाप्त हो जाए। याज्ञवल्क्य का ये संवाद यही बताता है, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, उसे केवल स्वरूप में स्थित होकर अनुभव किया जा सकता है। वह ब्रह्म जो सब जगह है, तुम उससे अलग नहीं हो, तुम वही हो, बस भूल गए हो। यह मत पूछो परमात्मा कहाँ है, पूछो मैं कौन हूँ। उत्तर मिलते ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब तक हमने आत्मा को जाना, साक्षी स्वरूप परमात्मा को जाना, अनंत ब्रह्म। पर अब प्रश्न है, इन दोनों का आपसी संबंध क्या है? अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद, तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद, मैं ब्रह्म हूँ, तू वही है। उपनिषद बार बार ये नहीं कहते कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग, बल्कि कहते हैं द्वैत माया है और अद्वैत सत्य है। एक बालक गुरु से पूछता है, गुरुदेव, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है? गुरु एक दीपक दिखाते हैं, देखो ये लो, इस दीपक की है, पर क्या इसकी रोशनी दीवार तक नहीं जाती? उसी तरह आत्मा शरीर में है, पर उसका स्रोत परमात्मा है। जो तुम हो वह ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग लगती है, पर वे जल से ही बनी है, वैसे ही आत्माएं अनेक दिखती है, पर वे सब ब्रह्म की ही तरंगे हैं। अज्ञान कहता है मैं शरीर हूँ, ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म ज्ञान कहता है मैं ही परमात्मा हूँ। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उपनिषद कहते हैं दृष्टा ही दृश्य है, आत्मा ही परमात्मा है। हम पूरी जिंदगी भगवान को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में, मूर्तियों में, ग्रंथों में, पर उपनिषद कहते हैं जो खोजता है वही खोजा जाने वाला है। जब खोज रुक जाती है और ध्यान भीतर उतरता है, तब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यदा आत्मानि आत्मानं पश्यति तदा ब्रह्म दर्शनम। जब आत्मा में आत्मा को देखता है तब ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यह संबंध कोई बौद्धिक विचार नहीं, यह अनुभव है। जहाँ मैं मिट जाता है और केवल एक चेतना रह जाती है, वही ब्रह्म है। अब जाते हैं अनुभव की सीढ़ियां और उपनिषदों की साधना पद्धति। ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, अनुभव से होता है, और आत्मा परमात्मा की एकता को समझना नहीं, जीना पड़ता है। नेति नेति, यह नहीं वह नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, विचार नहीं, तो कौन हूं मैं? इस नेति नेति की साधना से साधक सब आच्छादनों को हटाता है और अंत में आत्मा के मूल में पहुंचता है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा में ही ब्रह्म का अनुभव। यह कोई दावा नहीं, यह उद्घोष है, उद्घोष है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जब कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो वह मैं अहंकार वाला मैं नहीं होता, वह ब्रह्म की झलक है, साक्षी भाव से देखी हुई। तीसरा, शून्यता और पूर्णता की एकता। ईशावास्य उपनिषद, पूर्णमदा पूर्णमिदम, परमात्मा पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, क्योंकि ये दोनों एक ही चेतना के प्रतिबिंब है। हम अधूरे नहीं, हमने अधूरापन होड़ा है। एक कहानी आती है, एक वृद्ध ऋषि एक जिज्ञासु को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। ऋषि, बेटा, आत्मा कोई खोजने की वस्तु नहीं, वो तो तुम्हारे हर श्वास में है। जिस दिन तुमने सब द्वैत छोड़ दिए, उस दिन उसे अनुभव करोगे, न भीतर न बाहर, बस है। जिज्ञासु, पर गुरुदेव,
वह क्षण कैसा होगा? ऋषि, वह क्षण शब्दातीत होगा, केवल शांति, आनंद और मौन रहेगा, जैसे संपूर्ण ब्रह्म तुम्हारे भीतर समा गया हो। आत्मा परमात्मा से कभी अलग थी ही नहीं, जुदाई केवल अज्ञान की थी। जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही परमात्मा को तुम्हारी मेघ की भावना ढक लेती है। जैसे ही बादल हटे, प्रकाश हमेशा था, वैसे ही अब जब अज्ञान हटे तो पता चलता है परमात्मा तो भीतर ही था। आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव जीवन की दिशा बदल देने वाला अंतिम क्षण। अब तक हमने आत्मा को जाना, परमात्मा को समझा और उनके संबंध की परतें खोली, लेकिन अब समय है उस ज्ञान को अनुभव में बदलने का। यत्र द्वितीयमिव न पश्यति तद्भू इति, जहाँ कोई दूसरा नहीं रह जाता, वही परम सत्य है। छांदोग्य उपनिषद। वह क्षण जब मैं और वह का भेद मिट जाए, वहां कोई द्वैत नहीं होता, बस ब्रह्म होता है। जिन्होंने यह एकता अनुभव की, वे बदल गए। रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, सबने यही कहा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बस अज्ञान का पर्दा हटा दो। अब यह ज्ञान तुम्हारे द्वार पर है। प्रश्न यह नहीं कि आत्मा क्या है, प्रश्न यह है, क्या तुम उसे अनुभव करने को तैयार हो? आज एक मिनट के लिए मौन बैठो, भीतर देखो, क्योंकि वही आत्मा, वही परमात्मा तुम हो। वे चुप हो गए, उपनिषद मौन हो गए, क्योंकि शब्द वहां समाप्त हो जाते हैं जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद कोई अपने आप को खोज रहा हो। और कमेंट में बस एक शब्द लिखे, साक्षी। अगर आप इस सफर पर साथ हैं, तत्वमासी तू वही है। सब्सक्राइब करें, ये सफर अभी शुरू हुआ है।